हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 2 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? उत्तर है स्पेस एक्स। जून 2024 में बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर नामक जहाज़ अंतरिक्ष में गया था और उसमें सुनीता विलियम्स भी गई थी, लेकिन जहाज़ में कुछ खराबी आ जाने की वजह से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही अटक गई हैं और वापस नहीं आ पाई। इसलिए इनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू 9 मिशन को फ्लोरिडा यानी कि यूएसए से लॉन्च किया है। यह फरवरी 25 तक वापस आएगा। अभी जो सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में एक कमरा होता है अलग से, जो यहाँ से यात्री जाते हैं उनके रहने के लिए वहाँ पे रुकते हैं, वो वहीं पे रुकते हैं। तो अभी वो उसके अंदर रुकी हुई हैं। उसका जो जिस रॉकेट में वो गई थी वो ख़राब हो चुका है, तो अभी ये लेने के लिए उनको जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स है, पोलरिस मिशन क्यों लॉन्च किया गया? ये स्पेस में वॉक करने के लिए किया गया था। हाल ही में वर्ष 2023 की दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? साउथ कोरिया में। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सुनील भारती मित्तल। हाल ही में जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल का संबंध किससे है? आंसर है कैंसर का डाटा इकट्ठा करना। भारत में कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? उनके होने का क्या कारण होता है? कितने लोग अब तक ठीक हो चुके हैं? कैसे इसका उपचार होगा? उन सभी का डाटा मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल में ऐड किया जाएगा। यह भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कैंसर का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर के उपचार के लिए। ल्यूकोमीनिया का संबंध किससे है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोमीनिया। इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में पहला यूईएफ महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? ये होगा लक्षद्वीप में। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है मिज़ोरम में। ये मिज़ोरम का एक लोक नृत्य है, इसे बम्बू डांस भी बोला जाता है। इसमें बाँस को लेकर बम्बू को लेकर डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है? आंसर है महाराष्ट्र में। 29 सितंबर को पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में शुरू किया है। यह TMIC यानी कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का ही भाग है। यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी होने के कारण यहाँ पर पहुँचना और यहाँ से सामान का जो आदान प्रदान या आना ले जाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे शुरू किया है। इम्पोर्टेंट करंट, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। वृंदावन पोर्टल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? वृंदावन पोर्ट का, ये हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? ओडिशा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार
बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? ब्रह्मोस एयरोस्पेस। ब्रह्मो एयरोस्पेस कंपनी और रूस की कंपनी है। भारत की तरफ से इसमें डीआरडीओ और रूस की तरफ से इसमें मशीनो स्ट्रोयेनिया का कंपनी शामिल है। इन्होंने कहा है कि जैसे जो अग्निवीर सैनिक होते हैं वो शामिल होते हैं, वो पहले ही ऑलरेडी ट्रेनिंग वगैरह किए होते हैं काफ़ी, तो अगर वो उनको लेते हैं 15% आरक्षण दे के, तो उन्हें उन पर दोबारा खर्चा करने की या उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने 15% आरक्षण की घोषणा कर दी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह सुपरसोनिक क्या होता है? मतलब एक मैक स्पीड होती है, उससे 1 मैक से 5 मैक तक इसकी स्पीड हो सकती है। 1 मैक में कितनी स्पीड होती है? 1 मैक जो है ये साउंड की स्पीड होती है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी 5 गुना स्पीड ज़्यादा हो सकती है इसकी। और ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है, इसे दागो और भूल जाओ, यानी कि अपनी इसका टारगेट है वो सेट करना है और इसे छोड़ देना है। अगर इसका टारगेट मूव भी करता है इधर उधर, तो ये अपने टारगेट को अपने आप अपने मूव चेंज करेगी। ब्रह्मोस नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी और मास्कोवा नदी पर रखा गया है। इसका निर्माण जो है रूस और भारत ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस का पहला निर्यात हमने किस देश को किया है? ये किया है फिलीपींस देश को। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तो भारत की नदी है और मास्कोवा नदी है ये रूस की नदी है। इन दोनों की नदियों के नाम पर इसका रखा गया है नाम। इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? टाइगर वुड्स। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कलकत्ता में हुगली नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? ये करेंगे जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। 2024 में तो मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है, लेकिन 2023 में किसे चुना गया था? ये चुना गया था वहीदा रहमान को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को तो अन्य नामों से भी जाना जाता है, डिस्को डांसर और गरीबों का अमिताभ बच्चन। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में पद्मश्री पद्म भूषण भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फादर ऑफ बॉलीवुड कौन थे? दादा साहेब फाल्के, यानी कि जो सबसे पहले इन्होंने फिल्म बनाई थी जो राजा हरिश्चंद्र, वो इन्होंने ही बनाई थी, दादा साहेब फाल्के ने। तो इन्हीं के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार वो दिया जाता है। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता ये दादा साहेब फाल्के ही थे, जो कि 1913 में हुई थी। पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था देविका रानी को 1969 में, और 1969 में शुरू हुआ था। सॉरी, यहाँ पे 2024 की जगह 2023 करना है। 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को, और 2024 में मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। इम्पोर्टेंट करंट है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किससे मिला है? यातीन भास्कर को। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है केरल राज्य में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, काफ़ी एग्जाम में पहले पूछा भी गया है और अभी भी पूछा जाता है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन देश। हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 इंजन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन
किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? उत्तर है तमिलनाडु के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तमिलनाडु के सीएम अभी कौन हैं? ये हैं स्टैलियन। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। ये जो है तमिलनाडु के प्रधानमंत्री सीएम हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चले आ रहे हैं। इनसे पहले इनके दादा जो है वो सीएम थे, उसके बाद इनके पिता सीएम थे और अभी ये खुद भी सीएम हैं। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं आगे। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है बीकानेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति जो है ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनकी सास है। और जो सुधा मूर्ति एक बहुत ही फेमस राइटर भी हैं और इनकी जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? रिकेन यामामोटा को। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है क्रिस्टीना बिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक देश की रहने वाली है। इसमें इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है और ये किस देश की हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 30 सितंबर को। अनुवाद दिवस यानी कि ट्रांसलेट, हिंदी में अनुवाद होता है और इंग्लिश में होता है ट्रांसलेट। इसका उद्देश्य है भाषा अनुवाद करने वाले पेशेवर यानी कि ट्रांसलेटर जो होते हैं वो भाषा का अनुवाद करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, विश्व पर्यावरण दिवस ये 27 सितंबर को बनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज दिवस ये बनाया जाता है 28 सितंबर को। वर्ल्ड हृदय दिवस 29 सितंबर को बनाया जाता है। हाल ही में मैंने कल की वीडियो में बताया था और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रेबीज है इसका कौन सा वायरस होता है, रेबीज कौन से वायरस से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इम्पोर्टेंट करंट्स है, हाल ही में लाजित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? जोराहट, असम में हुआ है। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरत या हैरात का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ जम्मू कश्मीर में। यानी कि जो महाशिवरात्रि होती है जम्मू कश्मीर की, उसे हैरात बोला जाता है, हैरत या हैरात। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? सियोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिक के लिए लागू किया गया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका मतलब है बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कोई भी धर्म के लोग हिंदू को छोड़कर जो आएंगे ये उनके लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अलेक्जेंडर डन को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो होता है ये गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन को दिया जाता है और श्री रामानुजन की याद में यह अवार्ड दिया जाता है। जो श्री निवास रामानुजन थे, ये एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे भारत के, तो उन्हीं की याद में है ये अवार्ड दिया जाता है। और इनका जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी, खोई हुई पुस्तक, इसका नाम ही था खोई हुई पुस्तक। इम्पोर्टेंट करंट्स है, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपनहाइमर। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झांझड़िया को। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र
का संबंध किससे है? ये मलेरिया की रोकथाम के लिए हुआ है। ये जो याओंडे नाम है, याओंडे नामक जगह कहाँ पे है? ये है कैमरून देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। एशिया पैसिफिक पैडल कप का आयोजन इस बार पहली बार ही किया गया है, मतलब फर्स्ट टाइम ही इसका आयोजन हुआ था। यह है एक रैकेट का खेल होता है, रैकेट खेल से संबंधित है। भारत में यह मलेशिया को हरा के जीता है, मतलब भारत और मलेशिया के बीच जो है वो मैच हुआ था और उसमें मलेशिया हारा था और भारत है वो जीता था। उसके बाद भारत ने जो है ये कांस्य पदक जीता था। इसका आयोजन बाली, जो कि इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, 9th वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन कौन से मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हैं। वुशु एक तरह का जैसे कुंफू कराटे वगैरह, या उसमें पैरों से भी मार सकते हैं, इस तरह का एक कराटे टाइप का जो है वो गेम होता है वुशु। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 का। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हरियाणा को। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? UGC, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में। वैज्ञानिकों, महिला वैज्ञानिक के लिए किया गया है शेरनी, तो ये शेरनी से ही मैच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आंसर है तेलंगाना राज्य ने। दर्शनिक शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में कहा गया है कि बच्चे स्कूल में इतना नहीं सीखते हैं जितना बाहर की दुनिया में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए उन्हें छुट्टी के बाद बाहर ऐसे स्थानों पर ले जाओ जहां सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसके तहत स्कूलों के बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने शुरू किया है और इस चीज़ के लिए स्कूलों को फंड दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ है ना किशोर मकवाना, तो आपको बताना है कि अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि अनुसूचित जाति आयोग का जो वर्णन है भारत संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है।